आज जैसे ही ये न्यूज आती है कि नरेंद्र मोदी जी 8 तारीख को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, बाजार दौड़ पड़ता है और बाजार लगभग 2300 से 2400 पॉइंट की रैली दिखाता है। और निफ्टी में अगर देखें तो लगभग 800 पॉइंट की रैली थी। और मजे की बात यह है कि कल जो लोग बाग परेशान हो रहे थे बाजार की इस गिरावट में, जिन्होंने अपना माल बेचा है, आज वो अपने आप को लुटा हुआ महसूस कर रहे होंगे। और वाकई में सच बात अगर देखें तो वो वाकई में ही लुट गए हैं, क्योंकि आज बाजार की जो रिकवरी थी वो बड़ी फास्ट रिकवरी थी। और रिकवरी के कारण भी बनते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सत्ता में वापस आना। इंडेक्स की जो पिटाई थी वो कहीं ना कहीं जस्टिफाइड नहीं थी, अनजस्टिफाइड थी, और बाजार ने उसका कैलकुलेशन करके आज सब कुछ ऊपर कर दिया। अगर आप आज इंडेक्स का लेवल देखें तो आपको पता लगेगा कि बाजार तो 31 मई वाले लेवल पे खड़ा है। यानी कि जो बाजार जो है चुनाव के नतीजों से पहले, जिस दिन एग्जिट पोल आया था उससे पहले अगर हम देखें तो जहां पर क्लोज हुआ था अब बाजार वहां पर आके खड़ा हो गया है। यानी कि सब कुछ डिस्काउंट हो चुका है। जिन लोगों को पैसा गंवाना था वो पैसा गंवा चुके हैं, जिन लोगों को पैसा कमाना था वो कमा चुके हैं, और बेचारा रिटेल इन्वेस्टर फंस गया। 31 मई वाले लेवल पे आके खड़ा हो गया, जहां पर बाजार 31 मई को था आज बाजार वहीं खड़ा है। यानी कि अब जो इलेक्शन के बाद की रैली है वो अब यहां से शुरू होती हुई दिखाई दे सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सत्ता में वापस आना और पीएसयू स्टॉक्स का चलना, ये अब आपको आने वाले समय में फिर दोबारा से दिखाई दे सकता है, क्योंकि करंट गवर्नमेंट कंटिन्यू होने जा रही है। मैं आपसे बार बार वीडियो बनाकर कहता था कि अगर करंट गवर्नमेंट सत्ता में वापस आएगी तो पीएसयू स्टॉक जरूर चलेंगे, पीएसयू स्टॉक्स में जरूर रैली आएगी। और आप देखिए आज लोअर लेवल से पीएसयू स्टॉक्स ने किस तरीके की रैली दिखाई, और वही पीएसयू स्टॉक चल रहे हैं जो बाजार का फ्लेवर थे, जिनका गवर्नमेंट में फोकस था। यानी कि पावर सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, रेलवे सेक्टर, इंफ्रा सेक्टर, इन सेक्टर के अंदर आप देखिए कैसी तेजी थी। और जो स्टॉक आज नहीं चले हैं वो आगे चलने की और हैं, वो भी चलेंगे अगर करंट गवर्नमेंट ही सत्ता में वापस आ रही है। और आप देखिएगा 8 तारीख तक बाजार कितना कुछ चेंज हो चुका होगा। हो सकता है बाजार आपको यहाँ से भी अच्छी खासी तेजी दिखा दे, कि बाजार जो है नए रिकॉर्ड बना दे। और इस रिकॉर्ड में एनएचपीसी और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन जैसे शेयर भी तेजी दिखाने के लिए तैयार हो रहे हैं। आज उन्होंने जो दिखाया है, आज उनके प्राइस ये बता रहे हैं कि ये अब नई रैली के लिए तैयार हैं। अब आप पूछेंगे कैसे, तो चलिए जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन जैन, फाउंडर ऑफ लर्न इक्विटी विद विपिन जैन। फ्रेंड्स, अगर बात करें इंडेक्स की तो इंडेक्स आज ऐसे लेवल पर खड़ा है जो अब से 3 दिन पहले था, यानी कि 31 मई के आसपास जो इंडेक्स का लेवल था, इंडेक्स वहीं पर खड़ा है। बाजार ने कुछ भी नहीं खोया है, अगर कुछ पाया नहीं है। नेट बाजार जो है वहीं पर खड़ा है जहां पर 31 तारीख को खड़ा था। और कितने सारे शेयर ऐसे हैं, अगर आप उनका लेवल देखेंगे तो आपको पता लगेगा 2, 4, 5 रुपए अगर इधर उधर की बात ना करें तो सभी शेयर आसपास खड़े हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, जरा आप देखिए। अगर एनएचपीसी के शेयर की बात करें तो 31 मई को ये शेयर 101 रुपए पे क्लोज हुआ था, और आज इस शेयर ने लगभग 101 रुपए का हाई बनाया है। यानी कि शेयर ने कुछ नहीं खोया है। अगर हम उस दिन के हिसाब से देखें जो वहां की क्लोजिंग थी, आज इस शेयर ने हाई बनाया है। लोअर लेवल से थोड़ी बहुत गिरावट आई है, वो चलता रहेगा बाजार में, पर शेयर ने पिछला लेवल आज टच करके दिखाया है। ये बात छोटी नहीं है, जरा आप बात को जरा ध्यान से समझिएगा। लोगों ने अपना माल बेच दिया कि करंट गवर्नमेंट शायद सत्ता में वापस ना आए, और उसके कारण जो गिरावट थी उसमें घबराकर आपने माल बेच दिया। जिन लोगों ने पेशेंस के साथ होल्ड किया है, आज उनको ये तो रिवार्ड मिल गया है कि उनका जो पिछले 4 दिन पहले वाला जो लेवल था वो वापस आ गया है। और मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, करंट गवर्नमेंट की कंटिन्यूटी का मतलब है कि पावर सेक्टर पर ऐसे ही फोकस बना रहना। और एनएचपीसी को आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस कंपनी के पास कितने बड़े कैपेक्स प्लान हैं। कैपेक्स प्लान पर कोई डेंट नहीं है, और ये तो आज सीएलएससी की रिपोर्ट में भी ये चीज कही गई है कि अब जो है इंडियन गवर्नमेंट की जो चिप पॉलिसीज हैं वो ऐसे ही कैरी ऑन रहेंगी। और बाजार भी इस बात को मान रहा है। जब ये बात आई है कि 8 तारीख को प्रधानमंत्री जी शपथ ले रहे हैं, और मोदी जी ने कल अपने भाषण में क्लियर कट कहा है कि ऐसे ही फोकस बना रहेगा, जो प्रोजेक्ट्स या जो अब तक हमारा फोकस था वहां पर फोकस बना रहेगा। तो किस बात की एनएचपीसी के अंदर नीचे गिरावट रहेगी, ये शेयर क्यों नीचे रहेगा? ये कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है बड़ी मछलियों का प्लान था, जिसके कारण आप लोगों के शेयर तुड़वाए गए। और जिन्होंने कन्विक्शन के साथ होल्ड किया था, मुझे नहीं लगता उन्होंने शेयर को बेचा होगा। और रही बात चलने की, आप थोड़े दिन और रुकिए, आप देखिएगा ये हायर हाइज बनाएंगे, क्योंकि फंडामेंटली फाइनेंशियली इन सबके पीछे सपोर्ट है, और सेक्टर का कैपेक्स इनको सपोर्ट करता है। तो ये शेयर आपको होल्ड करने चाहिए थे, ना कि बेचने। और जिन्होंने नहीं बेचे हैं, मुझे लगता है उनका कन्विक्शन ही उनके काम आया है, और उसका रिवार्ड उनको आने वाले समय में मिलेगा। बात कर लेते हैं पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की। पावर सेक्टर को फाइनेंस करने वाली दिग्गज कंपनी
अगर इस शेयर को भी देखें तो ये शेयर 31 मई को लगभग 480 रुपए के लो के आसपास था, 480 रुपए का लो बनाया था और आज इस शेयर की क्लोज जो है 448 रुपए की हुई है। 400 रुपए से लगभग 50 रुपए की रिकवरी दिखाई है। शेयर भी अगर देखा जाए तो अपने 31 मई वाले लो के आसपास दिख रहा है, यानी कि वहां जाने को तैयार है, डेस्परेट है, क्योंकि ये शेयर नीचे जाता हुआ दिख ही नहीं रहा है। क्योंकि पावर सेक्टर की तेजी का, पावर सेक्टर के कैपेक्स का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन है? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। फंडामेंटली इस कंपनी के अंदर क्या चेंज हुआ है, फाइनेंशियली इस कंपनी के अंदर क्या चेंज हुआ है? जो मोदी जी के वापस आने का मतलब ये है करंट पॉलिसीज कैरी ऑन, और जो तेजी है बाजार की वो भी कैरी ऑन, यानी कि पीएसयू स्टॉक्स बाजार के दोबारा से फ्लेवर बनते दिखाई देंगे और इनमें तेजी दिखाई देगी, बशर्ते गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज को चेंज ना करे। वैसे तो मोदी जी ने कल के भाषण में स्पेशली कहा है कि हमारी पॉलिसीज ऐसी ही चलती रहेंगी, यानी कि पीएसयू स्टॉक्स फिर से आपको फ्लेवर में दिख सकते हैं आने वाले कुछ समय में। और आज आपने ट्रेलर देखा ही है। तो इन जिन लोगों ने इन शेयर्स को नहीं बेचा है, घबराने की जरूरत नहीं है। हो सकता है थोड़े दिन कंसोलिडेट हो, साइडवेज हो, पर मुझे लगता है फिर रिकवरी के कैंडिडेट बनेंगे और बड़ी रिकवरी इनके अंदर आपको दिख सकती है अगर करंट गवर्नमेंट 8 तारीख को कंटिन्यू करने जा रही है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।